हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नताशा को जिस दिन से पता चला है उस दिन से नताशा की हालत ख़राब होती जा रही है। नताशा की माँ नताशा को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी निसार के साथ होगी। ये ड्रामा आगे जाकर कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब से नताशा को पता चला है कि मेरी जो शादी है वो निसार के साथ नहीं हो रही, निसार की शादी फिजा के साथ हो रही है और उन्होंने फिजा को सिलेक्ट किया है, तो उस दिन से ये अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, ना किसी के साथ बोलती है और ना कुछ खाती है और ना ही पीती है। इसकी माँ इसके पास आती है, इसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा मैं मानती हूँ कि हमसे बहुत बड़ी गलती की है, हादिया को हमने इस घर में लेकर नहीं आना चाहिए था। ये थर्ड क्लास के लोग हैं और इन्होंने जब से दौलत को देखा है उसी दिन से ये लोग लालच में आना शुरू हो चुके हैं। अलीम साहब बहुत ही लालची इंसान है और वो अपनी बेटियों की जो शादी है वो बड़े ख़ानदान में करवाना चाहता है। वहाँ पर जो हादिया भी ये बातें सुन लेती है। हादिया वहाँ पर नताशा के लिए खाना लेकर आती है। जैसे ये बातें सुनती है तो फ़ौरन जो है अपनी सास को जवाब देती है, उससे कहती है कि जो भी शादी और ब्याह होता है ये किस्मत में होता है। बाप जो है इतना लालची इंसान नहीं है, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी जो बेटियों की शादी है वो बड़े ख़ानदान में करूँगा और मेरी बेटियों के पास जो है वो पैसा आ जाएगा और सुकून के साथ ये ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने तो हमेशा शराफत को दौलत के ऊपर ज़्यादा तरजीह दी है। वो हमेशा दौलत को जो है कुछ भी नहीं समझते, वो शराफत और इज़्ज़त को जो है वैल्यू और मुकाम देते हैं। तो वहाँ पर जो है शीना बेगम इसे जवाब देती है, उससे कहती है कि भाई तुम इस बात को भूल रही हो, मेरा जो फैज़ान बेटा है इसके पीछे लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं, इसे लड़कियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बल्कि ये मजबूरी की वजह से तुम्हारी वजह से उन लड़कियों को जो है वो रिजेक्ट कर चुका है। इतनी पैसे वाली जो लड़कियां हैं इसके पीछे लगी हुई हैं। तो वहाँ पर जो हादी को बड़ा गुस्सा आता है, उससे कहते हैं कि भाई देखो कि मैं इन लोगों की खातिर जो है इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, इसका जो बेटा है वो मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है, मैं चुपचाप सारी बातें सुन रही हूँ, वो किसी की वजह से सुन रही हूँ। अब देखेंगे हादिया जब से ये बातें सुन रही है तो वो अपने वालिद और अपनी माँ की वजह से बातें सुन रही है और सफ्तर साहब की वजह से बातें सुन रही है। जब से उन्होंने इसको इजाज़त दे दी तो ये फैज़ान को मुँह तोड़ जवाब देगी। वहाँ से ये गुस्से से चली जाती है अपने कमरे में। कुछ टाइम के बाद जो है फ़िज़ा मिलने के लिए आती है हादिया को उसने बिल्कुल बताया तक नहीं है। जैसे वहाँ पर इसे नताशा देखती है तो वो तो गुस्से से आग बगोला है, क्योंकि पहले भी वो फ़िज़ा से जेलस होती है और फ़िज़ा जो है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहती है कि भाई फ़िज़ा इस घर में नहीं है, क्योंकि वो ये सोच कर बैठे हैं, उनकी जो माइंड है इतनी गलत है कि वो ये सोचते हैं कि ये आती है हमारी दौलत को देखने के लिए और ये दोनों बहनें जो है इस घर में सुकून के साथ गुजार रही हैं। फिर अंदर तो हादिया उसे देखती तो बड़ी हैरान होती है कि भाई तुमने मुझे बताया तक नहीं, कम से कम तुम इस घर में आ रही थी तो मुझे बताती तो सही। तो फ़िज़ा उसे प्राइस देती है, उसे गले मिलती है, दोनों आपस में जो है बैठकर बातें शुरू कर देते हैं और वहाँ पर जो है फ़िज़ा अपनी हादिया बहन को बातें उसके साथ करती है। उससे कहती है दुनिया में कोई भी दौलतमंद बाप आ जाए लेकिन औलाद की किस्मत वो नहीं लिख सकता। जहाँ पर भी औलाद की जो है वो किस्मत होती है उसी जगह पर औलाद को जो है वो जाना पड़ता है या उसी जगह पर उसका जाकर रिश्ता होता है। वो सफदर की वजह से बात कर रही होती है, क्योंकि हादिया उसके साथ इस मौजू पे डिस्कस भी करती है कि भाई तुम्हारी जो शादी है वो निसार के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि नताशा वाले लोग जो हैं जो बीच में आकर टांग आ रहे हैं। सफदर भी ये बातें सुन रहा होता है और उससे अंदर से फीलिंग महसूस होती है कि काश के जो मेरी बेटियाँ जो हैं वो भी इसी तरह होती या मुझे इसी तरह एक मकाम देती या इज़्ज़त देती। वहाँ से फ़िज़ा वापस चली जाती है। राजी ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो हादिया को जो है शॉपिंग के लिए साथ लेकर जाना होता है, लेकिन हादिया को इस बात का नहीं पता कि गाड़ी के अंदर जो है वो राजी आया हुआ है। तो जैसे भागकर अंदर बैठती है तो मुंह मोड़ती है तो सामने देखती है कि राजी बैठा हुआ है। वहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ ये गिले शिकवे भी कर सकते हैं, शिकायत एक दूसरे की दूर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। राजी ऑफिस जाता है, फैज़ान सामने कुर्सी पर बैठा होता है और उसके आगे जो है वो मज़ीद उसके ऊपर डिलाक बारना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं कि भाई जिस दिन जो है ये बिज़नेस मेरे टेक ओवर आ जाएगा, मेरे हैंड आ जाएगा और मैं हर चीज़ को जो है वो समझना शुरू कर दूंगा, तो उस दिन से मैं तुम्हें जो है अपनी औकात याद दिलाऊंगा कि तुम किस औकात के लायक हो। तुम वहीं पर जाकर बैठोगे जो तुम्हारी औकात है, आज तुम इस बिज़नेस को संभाल रहे हो। अब फैज़ान कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राजी की वजह से कोशिश कर रहा है। वो ये सोच कर बैठा है कि मैं भी जल्द से जल्द जो है इस बिज़नेस को सीखूँगा, इस कारोबार को सीखूंगा। जैसे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा तो उसके बाद मैं राजी को किक मार दूंगा। राजी भी वहाँ पर चुप तो बैठने वाला है नहीं, उसने भी तो इसे जो है जवाब है सही तरह देना है। उसे कहते
कि भाई तुम एक दफ़ा इस दौलत की शोहरत से निकल कर देखो। जब तुम्हारे पास ये दौलत नहीं होगी या ये तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो उसके बाद रिमशा तो क्या, कोई भी जो लड़की होगी वो तुम्हें घास नहीं डालेगी, वो तुम्हें चारा तक नहीं डालेगी। सिर्फ और सिर्फ आज तुम्हारे पास दौलत है और दौलत की वजह से तुम्हारे साथ कोई ना कोई लड़कियां घूम रही हैं। फैज़ान एक गरूर के अंदर बैठा हुआ है कि भाई मैं खूबसूरत हूँ, मैं जो है अच्छा जवान हूँ, मेरे पीछे जो लड़कियाँ हैं वो इस वजह से घूम रही हैं। लेकिन हर कोई जो है वो ऐसा नहीं होता। उसके साथ जो है वो दौलत की वजह से इसके साथ रमशा ने ताल्लुक़ बनाया हुआ है। जिस दिन इससे दौलत ख़त्म होगी उसके बाद रमशा भी इससे दूर चली जाएगी। वहाँ पर वार्निंग भी देता है, उससे कहता है कि आज के बाद जो तुम है हादिया के साथ इस किस्म की कोई भी बदतमीज़ी नहीं करोगे। अगर तुमने बदतमीज़ी की तो मुझसे ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और मुझे जो है वो कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। अब देखना ये है कि राजी ने जो है खुले आम जो है वो फैज़ान को धमकी दे दी है। फैज़ान का जो माइंड है वो किस तरफ जाता है, क्योंकि सारे जो सवालात होंगे वो फैज़ान को बढ़ जाएंगे। जब राजी ये बातें करेगा तो वो उसने तो लाज़मी तौर पर इसके आगे कोई ना कोई इसे जवाब देना है, इससे बोलना है कि भाई वो मेरी बीवी है, मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। जब गेम इस तरह की बिगड़ेगी तो उसके बाद जो है राजी खुलकर इसके सामने जो है बात शेयर भी कर सकता है और इसे सब कुछ बता भी सकता है। सफदर साहब बड़ा परेशान है, वो कोई भी इस वक्त जो है वो फैसला नहीं कर पा रहा। उसे समझ नहीं आ रही कि मैं ऐसा कौन सा कदम उठाऊँ जिस पर अलीम के दिल में जो है मेरे लिए नफ़रत पैदा ना हो और मेरी बेटी का जो है वो घर भी बस जाए। ये हो सकता है कि ये अलीम के पास जाएगा, उनके आगे जाकर रिक्वेस्ट करेगा, उनके मिन्नतें तले उनके आगे करेगा कि भाई ये मसला है, आप जो है मेरी बेटी का जो है घर वो है बर्बाद ना करें या पीछे हट जाएं, क्योंकि इसकी जो बेटी है वो गई गुजरी है। वो ऐसे साफ अल्फाज में अपने वालिद को जवाब दे रही है कि भाई अगर जो है मेरी शादी निसार के साथ ना हुई तो मैं जो है सुसाइड कर लूँगी या अपने आप को मार लूँगी। तो इस डर की वजह से सफदर जो है आखिरकार मजबूर हो जाएगा और वो अपनी जो बेटी की शादी है वो निसार के साथ करवाएगा। हादिया और फैज़ान के बीच में जो दिन ब दिन इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हादिया जो है फैज़ान के साथ रह भी रही है तो वो अपने वालिद की वजह से रह रही है और गुर्बत की वजह से रह रही है कि यार मैं जाऊँगी वापस और अपने वालिदैन के सामने जो है वो बात करूँगी तो वो कल को जो है कैस मुँह के साथ सफदर के साथ बात करेंगे कि भाई तुम्हारी बेटी जो है इस घर में रह तक नहीं सकती, ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गई। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या हादिया जो है ये घर छोड़कर चली जाएगी और फ़िज़ा की शादी जो है वो निसार के साथ होने वाली है। फ़िज़ा कैसे अपने आप को कंट्रोल करेगी, क्योंकि निसार और फ़िज़ा के बीच में जो बात है वो भी चल पड़ी है। निसार ने फ़िज़ा को एक खुलेआम सबके सामने जो उसके साथ इजहार भी कर। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।